एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंकल बायो जो होते हैं काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज को सुन के जियांग क्विंगर और लीलो ये दोनों ही काफी हैरान परेशान होते हैं। और लीलो पूछता है कि अंकल बायो आखिर आपका इससे क्या मतलब है। तो अंकल बायो बताते हैं कि जो चीज तुमने खोई है वो असल में तुम्हारा फाउंडेशन है, जो कि एक तरीके का बेस है जिससे तुम्हें पोटेंशियल मिलता है। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अंकल बायो जो होते हैं ये कहते हैं कि अभी की तुम्हारी जो फिजिकल स्टेट है उससे करीब करीब तुम्हारे लिए इम्प्रूव कर पाना नामुमकिन है। फिर चाहे तुम कितनी भी कड़ी मेहनत से कल्टीवेट क्यों ना कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस चीज को सुन के हमारा जो लीलो होता है काफी परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि पहले ही मेरी रेस समय के साथ चल रही थी क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा कल्टीवेट करना था, लेकिन अब जो ये मुश्किल खड़ी हो गई है तो एक तरीके से मुझे आगे बढ़ने से रोक देगी। और शायद यहाँ तक कि इस चीज की मुझे काफी ज्यादा बड़ी कीमत भी चुकानी पड़े। जबकि सब जियांग क्विंगर पूछती है कि अंकल बायो क्या इसका कोई समाधान नहीं है। तो अंकल बायो जो होते हैं ये खुश होते हुए कहते हैं कि दूसरों का तो नहीं मालूम लेकिन शायद मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका जानता हूँ जिससे किसी का भी फाउंडेशन को नरिश किया जा सकता है। और इसे वर्ल्ड शैटर्स मिरेकल पेस्ट कहते हैं, जो कि काफी सारे रेयर मटेरियल से बनता है जो कि किसी के भी कोर को हील कर सकता है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए यूजफुल होता है जो कि जनरल स्टेज से नीचे होते हैं। तो जियांग क्विंग जो होती है ये पूछती है कि तो आखिर आप कब से रिफाइनिंग करना शुरू करने वाले हैं। मैं अभी ही किसी को मटेरियल्स को तैयार करने के लिए भेज दूंगी। तो अंकल बायो जो होते मना करते हुए कहते हैं कि लेकिन अब भी एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसको ढूंढ पाना एक तरीके से नामुमकिन है, जो कि रॉयल सेप है। और ये सिर्फ एनर्जी कॉन्फ्लुएंसेस में ही अपीयर होता है और अगर इसको निगल लिया जाए तो ये काफी ज्यादा फायदा भी देता है क्योंकि ये बिल्कुल 8th ग्रेड स्पीड लिक्विड जितना ही पावरफुल होता है। और तो और ये काफी ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट भी है एक 9th ग्रेड स्पिरिचुअल वाटर लाइट्स को रिफाइन करने के लिए। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इसे हासिल कर सके। तो अंकल बायो जो होते हैं हंसते हुए कहते हैं कि यंग लॉर्ड आपके और मिस्ट्रेस के पास दोनों के पास ही मौका है इसे हासिल करने का। तो जियांग क्विंगर बताती है रॉयल सेप को होली स्टार कॉलेज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये मुझे पहले भी मिल चुका है। और होली स्टार कॉलेज के अंदर जो ये रेजोनेंट पावर का ट्री है ये कंटिन्यूअसली रॉयल सेप को प्रोड्यूस करता है। और कई दफा तो होली स्टार कॉलेज जो है ये रॉयल सेप को रिवार्ड के रूप में देता है इम्पोर्टेंट मिशंस और कॉम्पिटिशन्स के लिए। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए भी जीत सकूं जिससे कि हम मिरेकल पेस्ट को बना सकें। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है काफी खुश हो जाता है और अपने मगरमच्छ के आंसू टपकाते हुए कहता है कि क्विंगर तुम सच में मुझे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करती हो, इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी को तुम्हें समर्पित करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले ही एंगेज हो रखे हैं। तो क्विंगर जो होती है इसके सिर पे रखते हुए कहती है कि मुझे कम ही तेल लगाया करो। और जब अंकल बायो यहाँ से चले जाते हैं तो लीलो कहता है कि हमारे अंकल बायो को सच में काफी कुछ मालूम है। तो जियांग क्विंगर कहती है कि ये पक्का वही हिडन पर्सन है जिसको हाउस लॉर्ड्स छोड़ गए हैं लोलैंड हाउस को संभालने के लिए, लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी लोलैंड हाउस के जो मैटर है उनके बारे में एक सवाल भी नहीं पूछा। और चलो ठीक है अंकल बायो के बारे में ज्यादा चिंता मत करो और हमारे लिए भी यही बेहतर होगा कि हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रास्ता ढूंढें क्योंकि अपने ऊपर निर्भर रहना किसी और के ऊपर निर्भर रहने से ज्यादा बेहतर होता है। और अब तुम अच्छे से आराम करो क्योंकि कुछ दिनों में स्कूल शुरू होने वाला है। तो लीलो कहता है कि हाँ बुरे दिन भी शुरू होने वाले हैं और तुम देखना कि मुझे किस तरीके से अनफेयरली ट्रीट किया जाएगा। तो जियांग क्विंगर जो होती है खुश होते हुए कहती है कि तुमने मुझसे सगाई की है तो ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तुम्हें इन सब ट्रायल्स को झेलना पड़ेगा। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर अकेडमी के अंदर कोई तुम्हें बुली करता है तो मैं उसको काफी अच्छी तरीके से कूट डालूंगी। और ये जो 2 दिनों की रिकवरी थी तो इस समय के दौरान लीलो जो होता है ये अपनी सारी एनर्जी रेजोनेंस आर्ट्स को ढूंढने में ही लगा देता है। और ये जो जनरल्स होते हैं ये हेवन एंड अर्थ में बटे हुए होते हैं लेकिन इसके साथ ही ड्रैगन्स एंड टाइगर्स में। और ये जो टाइगर्स और ड्रैगन्स होते हैं इनसे रेजोनेंस आर्ट्स की क्लास को रिफर किया जाता है। और रेजोनेंट मास्टर स्टेज पे एंटर करने के बाद आमतौर पर कोई भी टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट
पे काम कर सकता है, जबकि ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट्स को आमतौर पर सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से जनरल स्टेज पे एंटर कर चुके हों। और फिर मैक्यून की बिल्डिंग का हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लीलो के हाथ में गिनसेंग टी को देखते हैं, जो कि स्पेशली अंकल बायो के द्वारा बनाई गई थी और ये बिल्कुल करेले के जूस जैसी होती है। इसलिए लीलो जो होता है इसे पीने में काफी आनाकानी कर रहा होता है और ये रोते हुए कहता है कि अभी तो मैं तो बस एक छोटा सा ही बच्चा हूँ, लेकिन तब भी मुझे एक बूढ़े आदमी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। लेकिन जो भी हो ये काफी डिलीशियस है और अब तो मेरे पास 2 रेजोनेंस भी हैं, लेकिन वैसे तो सिर्फ वही लोग ही डबल रेजोनेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ड्यूक स्टेज पे हों। और रही बात 3 रेजोनेंस की, तो वो तो एक किंग स्टेज के एक्सपर्ट की निशानी है और ऐसा कुछ करने के लिए अभी भी मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। जिसके बाद लीलो जो होता है ये टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट्स को स्टडी करना शुरू कर देता है और स्टडी करते हुए मन में कहता है कि 2 टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट्स को एक साथ कंबाइन करना कुछ ऐसा है जिसके ऊपर हर हाल में धीरे धीरे करके ही काम करना होगा। और स्कूल के शुरू होने से पहले लीलो को ली क्विंगर की तरफ से एक मैसेज मिलता है और ली क्विंगर लेटर में बताई थी कि जो यू लांग जाको और जो बाकी के लोग हैं वो लोग भी जिया सिटी आ चुके हैं और थोड़ा हैंग आउट करने के लिए वो सभी ही इसे बुला रहे हैं। और क्योंकि इन लोगों ने इनवाइट किया था इसलिए लीलो भी आ गया होता है। और जैसे यहाँ पे जोंग बिन ची सू जियांग लियान को ये देखता है तो चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि होली स्टार कॉलेज के अंदर हम लोग तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं। तो ली क्विंगर कहती है कि हम सभी ही तियानसू प्रोविंस से हैं, इसलिए हम सभी का एक ही होम है। और तभी यूलांग कहता है कि गाइस मैं जिया सिटी में आने के बाद काफी कुछ कर चुका हूँ। तो लीलो पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा भी क्या किया है। तो यूलांग जो होता है एक डायरी देते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ काफी अच्छी चीज दिखाता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीलो भी चौंकते हुए कहता है कि क्या होली स्टार कॉलेज में जाने वाले न्यू स्टूडेंट्स के ऊपर तुमने रिसर्च की है, लेकिन आखिर तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली। जबकि ल्यू क्विंगर कहती है कि न्यू स्टूडेंट्स की जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें आमतौर पर कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ना। तो यूलांग जो होता है ये कहता है कि मैंने असल में एडमिनिस्ट्रेटर की एक पिक्चर ले ली थी जब वो अपनी नौकरानी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था और उसने कहा कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने भी उससे कह दिया कि अगर वो मेरी बात नहीं माना तो मैं उसकी वाइफ को ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और इस चीज को सुन के वो किसी भीगी बिल्ली की तरह डर गया और मुझे न्यू कमर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी एक कॉपी दे दी। और इस चीज को सुन के लीलो और ल्यू क्विंगर इन दोनों के ही होश उड़ गए होते हैं। तो लीलो कहता है कि यूलांग तुम सच में एक नंबर के कमीने हो। और चलो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन कैसी है। और फिर हम इस डायरी में शुरुआत में काफी हट्टे कट्टे बंदे को देखते हैं जिसका नाम क्वीन जूलो है, जो कि जियो प्रोविंस के जियो अकेडमी से आया है। और इसके जो फादर हैं वो जिया किंगडम की आर्मी के काफी इम्पोर्टेंट जनरल हैं जिनका नाम क्वीन जेन जियांग है। और लीलो भी इसे देख के हैरान होता है और मन में कहता है कि ये बंदा तो वाकई में काफी ज्यादा खतरी है। और जियांग क्विंगर के बाद ये पहला इंसान है जिसे मैं मिला हूँ जिसके पास हाईएस्ट ग्रेड की रेजोनेंट पावर है। और यूलांग बताता है कि मैंने सुना है कि इसके दिमाग में पूरे ही समय सिर्फ बैटल ही चलती रहती है और मैंने सुना है कि उसका सिर्फ एक ही उसूल है कि वो लड़कियों से दूर रहे क्योंकि लड़कियां उसके आगे बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। और इसमें कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन लीलो तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो तो क्या पता शायद इसका दिल तुम पे ही आ जाए। तो लीलो जो होता है गुस्से में आने लगता और ये कहता है कि आखिर मेरी तलवार कहाँ पे है। और यूलांग बताता है कि सेकंड न्यू कमर जो है वो वांग हीजुओ है जिसके पास 8th ग्रेड का पॉइजन रेजोनेंस है और ऐसा माना जाता है कि ये स्प्राउटिंग सीड टायर पे है, लेकिन इसकी जो पावर है अपर फ्लावरिंग टायर कल्टीवेटर की जितनी है। और जो तीसरी न्यू कमर है वो बाई डुओ है जिसके पास एक लोअर 8th ग्रेड रेजोनेंस है। और हाँ बिल्कुल ये भी स्प्राउटिंग सीड टायर पे ही है, वो भी एक अपर फ्लावरिंग कल्टीवेटर की पावर के साथ। और जो चौथा न्यू कमर है वो दूसरी बाई जुआन है जिसके पास एक लोअर 8th ग्रेड डीप वाटर कुन रेजोनेंस है और इसके लिए भी माना जाता है कि ये स्प्राउटिंग सीड टायर पे है, वो भी अपर फ्लावरिंग कल्टीवेटर्स की पावर्स के साथ। और जो सातवां सबसे बेस्ट न्यू कमर है वो जिनफू है जो कि अनहाई प्रोविंस के अकेडमी ऑफ डार्कनेस से आया है और इसके पास एक अपर 7th ग्रेड शेडो रेजोनेंस है, वो भी स्प्राउटिंग सीड टायर की पावर के साथ। और लीलो भी
शेडो रेजोनेंस को देख के चौंक जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर होती है और यूलांग बताता है कि ये काफी ज्यादा बढ़िया बुक है और इससे तुम लोग वाकई में काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हो। और क्या तुम लोगों को सच में ये लगता है कि यही मेरा बेस्ट वर्क है? और तुम लोगों को क्या लगता होगा कि फ्रेशमैन को सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह होती है? तो ये जियांग लियांग बताता है कि फ्रेशमैन सबसे ज्यादा इस चीज की परवाह करते हैं कि सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है। तो यूलांग जो होता है तुरंत ही मना कर देता है और एक और डायरी को पेश करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग ये नहीं जानना चाहते हो कि आखिर सबसे ज्यादा सुंदर कौन है और ये अब तक की मेरी सबसे महान रचना है? तो जियांग लियांग कहता है कि चलो मुझे पहले इसे देखने दो और मैं तुम्हें कुछ एडवाइस भी दे दूंगा। तो दूसरा कोई कहता है कि मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।